Response to what? The promo or the previews? Previous response has been fantastic till now. हमने देखा है कि ट्विटर पर बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ ने ट्वीट भी किया है जिन्होंने फिल्म देखी है, और मेरा ऐसा मानना है कि जो भी चीज़ ऑनेस्टली लोग जब करें तब उसका रिजल्ट अच्छा ही होता है। तो बहुत ऑनेस्टी में ये फिल्म बनी है, बहुत ईमानदारी से ये फिल्म बनाई गई है, और पूरी टीम जो नीरजा की पूरी टीम है, फ्रॉम द डायरेक्टर टू द असिस्टेंट डायरेक्टर टू एवरी सिंगल पर्सन अटैच्ड टू दिस फिल्म, द कास्ट, द परफॉर्मेंसेज, एवरी बहुत उम्दा परफॉर्मेंस है सबकी। सो आई थिंक आई एम वेरी फॉर्चुनेट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म। बेस्ट पार्ट जैसे मैंने कहा ऑनेस्टी। आप देखो फिल्म, आपको मालूम पड़ेगा। जी बोलिए जी। गीत संगीत या सोनम के साथ कुछ मतलब प्रेम जनक कुछ सीन देख पाएंगे आपको? आप देखना चाहते हो? आप फिल्म देखिए, आपको मालूम पड़ेगा क्या है। लेकिन ये नीरजा भानोट की कहानी है, बहुत ही हमारे लिए बहुत गर्व होना चाहिए एज इंडियंस के। ये जो कहानी है लोगों तक सामने आ रही है, पूरे विश्व में लोग देखेंगे और सोचेंगे नीरजा भानोट जैसी जिस तरह की वो महिला थी एट द एज ऑफ 23, हाउ शी सेव्ड द लाइफ ऑफ 359 पैसेंजर्स। शेखर, आप फिर हमें तड़पाते हैं हमेशा। पहले अपनी एक्टिंग कब करेंगे, इसके बारे में आप अपने ये जो फिर एक मिस्ट्री बना के जा रहे हैं, आप सस्पेंस बना के, कुछ तो झलकियाँ दीजिए, कुछ हम बताइए हम लोगों। जी आपको फिल्म देखनी पड़ेगी, क्योंकि मैं जो भी कहूँगा थोड़ा कम लगेगा, तो आप पिक्चर देखेंगे तो आपको और पता लगेगा और मज़ा आएगा और इन्जॉय करेंगे आप लोग। इसके बाद कोई अपेक्षा कर सकते, कोई और फिल्में आप आने वाली? जी एक्चुअली पता नहीं है मुझे, मैंने सोचा नहीं है इसके बारे में। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा था कि राम मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, बहुत सालों से दोस्ती है, और जब उन्होंने ये फिल्म ऑफ़र की थी तब मैं उनको मना नहीं कर सका। आप कुछ महिला प्रशंसक हैं, वो आपको एक रोमांटिक रोल में देखना चाहते हैं, ऐसा मुझे सुनने में आया। ये रोमांटिक रोल ही है। नहीं, और आगे पता नहीं, देखते हैं क्या होता है। ये ज़िंदगी का सफ़र है, चल पड़े हैं, देखते हैं क्या होता है आगे। जी म्यूज़िक में 5 फिल्म रिलीज़ हो रही है इस साल। बेफिक्रे, फ़ैन, सुल्तान, अकीरा, बैंजो, तो 5 रिलीज़ है इस साल, तो बहुत मज़ा आएगा। विशाल ने आपका इसमें समर्थन किया? उसने मुझे एक्टिंग सिखाई। हाँ, विशाल बहुत रोमांटिक है यार। बस कर यार मेरे दोस्त। और कोई सवाल? ऑल गुड, थैंक यू। नीरजा के लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा। आई थिंक इट्स अ फिनोमिनल फिल्म। सब लोग 19 फरवरी प्लीज़ पहुंच जाइए देखने के लिए। थैंक यू। एक्चुअली मैंने ये फिल्म कुछ महीने पहले देखी थी, क्योंकि राम जो हैं, जो डायरेक्टर हैं इस फिल्म के, मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं और बहुत ही काबिल डायरेक्टर हैं। तो उन्होंने मुझे फिल्म दिखाई थी और मुझे उस वक्त ही बहुत ही पसंद आई थी। एक तो ये एक ट्रू स्टोरी है, ये एक ऐसा हादसा हुआ है जो सच में हुआ है, और जिस किरदार पे ये फिल्म बेस्ड है वो एक बहुत ही ब्रेव लड़की थी जिन्होंने एक बहुत ही मुश्किल हालात में इतनी बहादुरी दिखाई। तो ये बड़ी इंस्पायरिंग फिल्म लगी मुझे। आई फाउंड इट अ वेरी इंस्पायरिंग फिल्म। इट्स अ फिल्म अबाउट ब्रेवरी, इट्स अ फिल्म अबाउट फाइटिंग विद योर फियर्स, क्योंकि जब आप ऐसे सिचुएशन में होते हैं, जब हाईजैक हो जाए आपका प्लेन और आतंकवादी आपके सामने खड़े हों, तो जाहिर है इंसान को डर लगता है, लेकिन उस डर के साथ आप लड़ते हैं और किस तरह आप उस डर को ओवरकम करते हैं, ये उसकी कहानी है और ये सच्ची घटना है। तो उससे हमको बहुत इंस्पिरेशन मिलता है। एक लड़की ने इतनी बहादुरी दिखाई, उससे हमें इतनी इंस्पिरेशन मिलती है। सोनम का काम बहुत ही बढ़िया काम किया है सोनम ने। आई थिंक ये उनके करियर, वैसे तो अभी उन्होंने शुरुआत की एज एन एक्टर, लेकिन ये उनके करियर का बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस है। इस फिल्म से मुझे लगता है वो अपने आप को पूरी तरह इस्टेब्लिश कर पाएंगी
एज अ वेरी गुड एक्ट्रेस। और एक और चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी इसमें, शबाना जी का काम, बहुत ही बेहतरीन काम किया है शबाना जी ने। मतलब वैसे मैं तो जल्दी रोता हूँ, लेकिन इस फिल्म को देख के जो फिल्म का जो आखिर का पोर्शन है उसमें उनका परफॉर्मेंस इतना अच्छा है कि मेरे आंखों में आंसू आ गए थे। तो बहुत ही अच्छी फिल्म है, मुझे लगता है बहुत कामयाब होगी। मेरी पूरी शुभकामनाएं हैं टीम के साथ, राम के साथ। ऑल द वेरी बेस्ट। आपको किसी चीज़ का भय लगता है? डर तो मुझे बहुत चीज़ों से लगता है, हाँ। सबसे बड़ा डर मेरे लिए ये है कि जो मेरे नज़दीक के लोग हैं, मेरे परिवार के लोग हैं, मेरे बच्चे हैं, अम्मी हैं, किरण जी हैं, उनके बारे में मुझे अक्सर डर लगता है कि कहीं उनको कुछ हो ना जाए। अगर कहीं वो पिकनिक पे गए हों, बाहर गए हों, तो मैं हर फ़ोन करते रहता हूँ कि ठीक है, ठीक नहीं है। जब तक घर नहीं पहुँचते तब तक मुझे फ़िक्र रहती है। तो मैं सबसे बड़ा डर मेरा यही है कि मैं किसी ऐसे इंसान को ना खो दूँ जो मेरे बहुत नज़दीक हो। आमिर, हमें भी बहुत फिक्र थी कल आपकी, मतलब सब सफिशिएंट थे आप वहाँ पर? जी हाँ। मराठी नहीं, मेरा परफॉर्मेंस हुआ नहीं, क्योंकि मैं मेरा करीबन लास्ट मेरी एंट्री थी, तो मेरा परफॉर्मेंस जो है मैं कर नहीं पाया। लेकिन जो दुर्घटना हुई वो बहुत ही अनफॉर्चुनेट दुर्घटना थी। लेकिन जिस तरह से वहाँ पे जो सरकार की टीम थी, जैसे फायर डिपार्टमेंट है, पुलिस डिपार्टमेंट है, ट्रैफिक डिपार्टमेंट है, उन्होंने बड़ा अच्छी तरह ऑर्गेनाइज़ किया, जो क्राइसिस मैनेजमेंट जिसको बोलते हैं। तो इवैक्यूएशन बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में हुआ, भगदड़ नहीं मची और पैनिक नहीं हुआ, बड़ा अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज़ किया। तो वो एक सही हमको सीखने को मिला कि क्राइसिस मैनेजमेंट कैसे होना चाहिए। हमें बहुत ही स्मार्ट लग रहे हैं, जो कैप एंड अच्छा, चलिए, थैंक यू। एक्चुअली कल मैं जो परफॉर्म करने वाला था वो बहुत ही एक अच्छी कविता है, कविता नहीं बल्कि वो एक प्रार्थना है। संत ज्ञानेश्वर ने ये पसायदान एक पोएम है जो लिखी, आपने शायद सुना होगा नाम पसायदान। ज्ञानेश्वरी जो उन्होंने कमेंट्री की है भगवत गीता पे, उसके आखिर में ये कविता आती है और बहुत ही खूबसूरत। चलिए मैं अपने उसकी रिकॉर्डिंग में उसको रिकॉर्ड करके मैं फेसबुक पे, ट्विटर पे डाल देता हूँ, आप देख पाएंगे। आपका अभी जैसे आप देख रहे हैं स्मार्ट लोग, आपसे वो यंग, हाँ, 3 इडियट तो नहीं, गजनी की लुक है जो, क्योंकि ये जो फिल्म मैं कर रहा हूँ दंगल, इसमें सभी को पता था कि मुझे वज़न बढ़ाना है। 25 किलो मैंने बढ़ाया 6 महीनों में। और इसी फिल्म में जो मेरा किरदार है वो यंग भी होता है। उसका जब फिल्म शुरू होती है तो उस वक्त वो जवान है, नेशनल चैम्पियन रेसलर है। तो अब उसके लिए मेरी जो मोटापे की शूटिंग है वो पूरी हो चुकी है। तो अब जो यंग पार्ट है जिसमें कि वो नेशनल लेवल रेसलर है, जैसे सुशील कुमार जी हैं, कैसे उनकी बॉडी बहुत ही मस्कुलर विद गजनी टाइप की, तो अभी वो लुक की तरफ मैं मेहनत कर रहा हूँ। 4-6 महीने लगेंगे मुझे वहाँ पहुँचने में। जी जी सलमान की भी फिल्म आ रही है जी, सुल्तान और अनुष्का भी है, मतलब कुछ आप टिप्पणी करना चाहेंगे, कुछ प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? सलमान की फिल्में तो हमेशा बहुत ही अच्छी होती हैं, तो मुझे उस फिल्म से, सुल्तान से भी बहुत उम्मीद है कि बहुत ही बढ़िया फिल्म होगी। और जैसे सब लोग बेसब्री से इंतज़ार करते हैं उनकी फिल्मों का, मैं भी करता हूँ, तो यकीनन बहुत ही अच्छी फिल्म होगी वो। थैंक यू।
This film is outstanding. I'm so inspired. Sonam is incredible in this film. I have so many questions for the crew, cast, the technicians, how they made this film. It's incredible. It's a brilliant film. It's a brilliant film. It's big time. I can't remember the last time I cried so much in a film. It's really emotional, man. Really hits you. Incredible film. Ram Madhwani has done a fantastic job. Shabana Azmi, my God. Salute her. Sonam is absolutely incredible in this film. Incredible. Yeah, right now I'm so overwhelmed with this film. I can't talk about fears. I feel love. It's fantastic. Yeah, it's fine now. क्या हुआ कुछ नहीं है, हो जाता है। ये फिल्म वो है जो मुझे जिंदगी में फिल्में पसंद आती हैं, उसमें से एक फिल्म ब्रिलियंट, शबाना आज़मी par excellence, story beautiful. This is a film that everyone should watch. I recommend. बहुत ही फैंटास्टिक पिक्चर है और सब रोए हैं एंड में, लेकिन एक एलिवेटिंग क्राई था और बहुत ही बहादुर लड़की की बहादुर कहानी है ये। नीरजा, मैं कहता हूँ कि मैंने बहुत सारी ऐसे बायोपिक्स देखी हैं लेकिन बहुत कम दिल को छू जाती हैं और नीरजा ऐसी फिल्म है। सोनम कपूर की करियर बेस्ट परफॉर्मेंस है, कमाल की परफॉर्मेंसेज हैं इस फिल्म में। शबाना आज़मी हु आई थिंक इज अ लेजेंड और इस फिल्म में वो तय कर दिया है कि उनसे बेहतरीन अभिनेत्री इस देश में नहीं है एंड सोनम कपूर हैज डन एन आउटस्टैंडिंग जॉब। मैं हर माँ और हर बेटी को कहूँगा कि वो जाके इस पिक्चर को देखें, तो इस वाकई इट्स ट्रूली एन एम्पावरिंग स्टोरी। ऑल द बेस्ट। अभी मैंने सब कुछ अमेजिंग मूवी देखने के बाद ज़्यादा बात करने का मन होता नहीं है। मैं यही कहूँगा कि फ्राइडे को ये पिक्चर रिलीज हो रही है एंड I think everyone in this country should go and watch. It's a beautiful film and it's very well made and बहुत ही बेहतरीन फिल्म है, बहुत अच्छी कहानी है, सच्ची कहानी है। प्लीज़ इसे जाइए और देखिए। मैं बेरोजगार हूँ आजकल, इसलिए मेरे पास बहुत टाइम है। मैं सिर्फ खाना खाता हूँ, सोता हूँ, जिम कर रहा हूँ। अभी एक शॉट थोड़ा बोलूँगा ऐसे और कुछ करो और ऐसा कुछ इच्छा है। ये मेरे नए डायरेक्टर हैं, ये लॉन्च करने वाले हैं। सुमित शर्मा। थैंक यू सो मच। Truly a special movie. What a braveheart Neerja was, and a real hero. So I'm very happy that Atul and his team they got together and thought of this idea. It's really a special movie and special person. So something that people should definitely watch. Any fear you would like to overcome? Absolutely. I mean, I'm completely overwhelmed by all the feedback we've been getting from all the celebs who've just seen Neerja. I mean, we've always known it's a very special film. It's a special story that needs to be told. I think today's young people have very few icons they can look up to, and Neerja is one of those brave hearts whose story must be told. And it's very, very satisfying when you see that emotionally the film has connected with all the audiences who've seen it so far. Vijay, काफी लोग आए, like from the ticketing world, the film industry, everyone has been over. The Mr. Bachchan was also there. How do you see this, like everyone coming forward for such a cause, for such a film? Well, I mean, we have to thank all these celebrities because these are busy people and they're taking out the time. I'm hoping that one of the reasons they were all also keen to see the film is because there was a real anticipation about the film. I think there's a real
texture of honesty around the film, and yeah, so we really do appreciate the support the industry is giving us on Neerja. There is a message of overcoming your fear. Any fear you have which you would like to overcome? I think I've overcome all my fears by now. Box office? Absolutely. Box office? Yeah, including the Friday box office, yes. Okay. And what are your expectations from Neerja? I think it's there is no starting number on this. I think the point is that as long as it connects with audiences, and I think the good news is that today we're seeing that audiences all are looking for films that actually they can emotionally connect with, which are real, which are different, and I think Neerja is one of those films. We have been seeing for long years now, so probably you have become more stronger now from inside out. I don't know what you mean by that, but yes, I'm feeling very good about myself. And then lastly, you like the left profile or right profile? Because we seem like you're more inclined towards your left profile. No, I think that's only because of the glare on this side. But thank you so much. Very good. I think it's true story, and I think Neerja is a true Indian hero. So, I mean, thank you to Atul, Sonam, Shabana Azmi, great performances. I think thank you for reminding us that these kind of heroes live forever in our heart, and who made our country proud, and someone who's been very brave. I've always thought about others' lives than their own. So, very touched. Yuvraj, some channels came late, so I'm just asking you the question again about the film on your life. Boss, talking about Neerja ने बहुत अच्छा रियल लाइफ इंसिडेंट से ये इंस्पायर्ड है. इनफैक्ट Neerja की फिल्म है जो ये बुलेट इनफैक्ट मैं उनको उनकी फैमिली को अच्छी तरह जानता हूँ, चंडीगढ़ से है, एंड ये कहानी काफ़ी पहले बननी चाहिए. आगे मेरे तो हार ये है कि कहानी बननी चाहिए, सबको पता लगनी चाहिए. वैसे भी मुझे लगता है कि मेल हीरो ज़्यादा फीमेल हीरोज का है, एंड दिस विल हाईलाइट फीमेल ऑलवेज. हाँ यार, ये मिक्स ट्राई कर रहे हैं अपने अगली फिल्म के लिए. तो देखते हैं अभी सर, नजर मेरी प्यारी बिंदु के लिए किसी की भी हो सकता है. तो हम ट्राइंग नहीं लोग बैच रहे हैं. कल कॉन्सर्ट था तो मेरा लोग मेरा गाड़ी किया था. मैंने एक वीडियो किया था सोनम के लिए. फील यह था कि अगर आप शायद इंडस्ट्री के बाहर से होते हैं, जब इंडस्ट्री में आ जाते हैं तो आप फिल्म को क्रिटिकली देखने लगते हैं. वैसे वो जो मासूमियत, जो इनोसेंस होती है एक कॉमन मैन की, वो नहीं जानी चाहिए. वो मेरा फेवर है. हाँ, मैं परसों फिल्म की शूट के लिए जा रहा हूँ. शिमला जा रहा हूँ, फिर अमृतसर जा रहा हूँ मनरजिया की शूट के लिए. तो उसी के लिए आपके शब्द बड़े अच्छे हैं, परिभाषित है शब्द. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. बस आप फिल्म देखिए. मैं जितने भी मेरे इसी कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जो बहुत ही इंस्पायर करती है. और ये मैंने पहली फिल्म जब फिल्म बन रही थी पहले देख ली थी मैंने फिल्म. और जब मैंने फिल्म देखी थी पहले, तो जब से मैंने इसका स्क्रिप्ट सुना, स्क्रिप्ट बड़ा अच्छा लगा, फिर फिल्म देखी और अब बन गई है. और जब भी मैं देखता गया बेहतर होती गई, बेहतर हो गई. और अब ऐसी फिल्म बनी है कि मैं खुद देखकर इतना खुश हुआ, मैं आपको बता नहीं सकता. श्रीमान आमिर अभी यहाँ पे थे, उन्होंने हमें कहा कि ये फिल्म सोनम जी को और बहुत अच्छी तरह से विस्थापित कर देगी फिल्म इंडस्ट्री में उनके अभिनय के लिए. क्या देखिए, अभी तो आमिर साहब ने कहा तो ये बहुत ही खुशी की बात है. और मगर अभी तो लोग जब देखेंगे, जनता जब देखेंगी, वो सबसे इम्पोर्टेंट तो लोग होते हैं जो वो फिल्म देखते हैं. अगर उन्हें पसंद आएगी, और मुझे बहुत उम्मीद है कि उन्हें बहुत पसंद आएगी फिल्म, क्योंकि जब आप एक काम करते हैं, कोई भी चीज़ आप करें, अगर आपको बहुत अच्छा लगता है वो, और आपको अगर पसंद आती है वो कोई चीज़, तो लोगों को ज़रूर पसंद आएगी. तो मुझे ये फिल्म बहुत बहुत पसंद है. मेरे पूरे परिवार को पसंद आई है, मेरे दोस्तों को पसंद आई है, सोनम के सारे दोस्तों को, जितने भी, और जो दोस्त नहीं भी हैं, जो हमें जानते भी नहीं, उन्होंने भी फिल्म देखी है, उनको भी बहुत पसंद आई है. ओवरकमिंग योर फियर, यानी कोई भय आपको जो लगता है जिसको आप सुधारना चाहेंगे? फियर तो फियर तो सब में, सबको कुछ ना कुछ फियर होता ही है.
जैसे कुछ लोगों को फियर होता है कि जो जिन्हें वो बहुत चाहते हैं, जिनसे बहुत प्यार करते हैं, जिनके बहुत करीब हैं, वो चाहते हैं कि वो दे हैव द फियर ऑफ नॉट लूजिंग देम. सो दैट फियर इज ऑलवेज देयर, एंड यू हैव द फियर फॉर योर हेल्थ, दैट you want to be healthy and fit. So all these fears are always there, yeah, and you have to overcome it. But you have to understand that nobody can get away with it. We have to, nobody's mocking. आपको जो बेटा नहीं हाँ जी, बस अंतर्राष्ट्रीय वो जो आपका जो टीवी शो है उसके अंतर्राष्ट्रीय जो निर्देशक थे वो भी आए थे, कुछ आपने हेलीकॉप्टर वगैरह फोटो देखी हमने, बताना चाहेंगे आप? इस वक्त मैं 24 के दूसरे सीज़न की शूटिंग कर रहा हूँ और वहाँ के जो राइटर्स थे और प्रोड्यूसर थे, हावर्ड गॉर्डन और मैरिन एडवर्ड्स, वो सेट पर आए थे. उन्होंने जब पहला सीज़न देखा तो उन्हें बहुत पसंद आया था, और अब भी मैंने उन्हें काफ़ी सेकंड सीज़न के दृश्य दिखाए और बहुत पसंद आए. और उन्होंने जयपुर गए, काफ़ी इंडिया ट्रैवल भी किया, एंड दे वर वेरी हैप्पी टू मीट द टीम एंड टू बी हियर इन इंडिया. उल्लेखनीय शब्द उन्होंने आपके लिए कहे, मतलब बहुत तारीफ कर रहे थे मेरी. ऐसा सुनिए एक चीज, आपकी कोई फिल्म का आप ऐसा कोई है जो आप वापस से कोई बनाना चाहे तो आप उसके लिए सहमत होंगे?